हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा नारास आई भाग 32। अब तक आपने सुना कि रणबीर पहली बार ईशानी से मॉल में मिल रहा था। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? शिवी ने पूछा। करूंगी क्या? सारे घर के लिए कपड़े पसंद कर रही थी, उसके अलावा गिफ्ट पसंद करने थे। वह किया। तुम्हारे पापा तो हर वक्त घोड़े पर सवार रहते हैं, जब प्राण हलक में आते हैं तब उन्हें काम याद आता है। ईशानी अपना सर अफसोस से हिलाते हुए बोली। मतलब? आप मेरे पापा की इज्जत में यूं खुलेआम चार चांद लगा रही हैं। सीबी ने अपनी आंखें छोटी कीं। जाहिर सी बात थी, उसे अपने पापा की बुराई बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ऑफ कोर्स, मैं उसे बहुत ज्यादा इज्जत दे रही हूं, और यूं आंखें छोटी करके देखने से मैं डरूंगी नहीं। डरती तो मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं हूं। चलो हटो यहां से, बड़ा आई पापा की वकील। ईशानी ने शिवी को अपने रास्ते से हटाते हुए कहा। इंटरनेशनल बेइज्जती, वह भी खुलेआम, पापा बेटी दोनों की। रणवीर ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। और कहाँ क्या था? होठों से अचानक निकल गया था। वह दिन रात होती रहती है, शिवी मुंह बनाते हुए बोली। शिवी की बात सुनकर रणवीर हंस पड़ा। जाकर ढूंढो अपने पापा को, और उन्हीं के सामने आपने यह नखरे दिखाना। यहाँ कपड़े पसंद करवाने के लिए कहकर खुद कहाँ निकले हैं? पता नहीं। अपनी बेचैनी को छुपाते हुए ईशानी शिवी पर झूठा गुस्सा दिखा रही थी। रणवीर को देखकर उसका दिल मचल रहा था, लेकिन वह कोई छोटा बच्चा नहीं था जो कि अपने सारे स्टेटस को किनारे करके वह उसे गोद में उठाकर प्यार कर लेती। उस वक्त वह यह भी नहीं देखते कि वह बच्चा उसके स्टेटस से मैच खाता है कि किसी भिखारी का है। बस अच्छा लगता तो उठाकर प्यार कर लेती, लेकिन यहाँ पर तो करीब 20 या 21 साल का लड़का खड़ा था, जिसने की जवानी की दहलीज में अपना कदम रख दिया था। ऐसे कैसे उसके सर पर भी हाथ रख देती? और बेचैनी ऐसी हो रही थी जैसे उसे छू कर देखें कि वह सचमुच उसके रणविजय के जैसा ही है ना। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? वह राणावत की राजकुमारी है। आज पहली बार इन्होंने साइट पर पूरा दिन काम किया है, वह भी थक गई होंगी। आप बैठे मैम, मैं सर को देखता हूँ। रणबीर वहां से हटने के लिए बहाना खोज रहा था। अरे नहीं बेटा, तुम मेरे पास ही रहो, ईशानी के होठों से निकला। ईशानी की बात सुनकर रणवीर ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। अरे नहीं बेटा, तुम रहने दो। तुम उन्हें ढूंढ कर ले आओगे ना, तो उनके पास तो काम के बहाने होंगे, पर उनकी राजकुमारी जब जाएगी तो सारे काम छोड़कर चले आएंगे, ईशानी ने कहा। ये बात तो आप सही कह रही हैं, क्योंकि वह मेरे पापा हैं, शिवी फर्जी कलर खड़े करते हुए बोली। जाओ, जल्दी से बुलाकर लाओ अपने पापा को। डिनर के लिए बोलकर लेकर आए थे, और यहाँ पर मुझसे काम क्यों करवाए जा रहे हैं? ईशानी शर्ट को छांटते हुए बोली। उसके हाथों में जो घबराहट थी, जो कंपन थी, वह साफ दिखाई पड़ रही थी, जिसके कारण कई कपड़े काउंटर से नीचे गिरते जा रहे थे। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। रणवीर धीरे धीरे ईशानी के हाथ से छूटे हुए कपड़े उठाकर काउंटर पर रख रहा था। ये शर्ट कैसी है? ईशानी ने शिवी की तरफ एक शर्ट बढ़ाते हुए पूछा। मुझे क्या पता, मैं शर्ट थोड़ी पहनती हूँ। सीबी ने मुंह बनाते हुए कंधे उचका दिए, जबकि रणवीर बोल उठा। आपकी पसंद तो बिल्कुल लाजवाब है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मार्केट में न्यू एडिशन के कपड़े हैं। ईशानी मुस्कुरा दी। यस सर, राणावत सर ने सबसे लेटेस्ट फैशन की डिमांड की है, इसलिए मैडम की पसंद के लिए ही हमने आज फ्रेश आया हुआ स्टॉक खोला है। ये सारे सेट केवल सिंगल पीस ही हैं, और सभी डिज़ाइनर शर्ट हैं जो कि आज ही आए हैं, सेल्स गर्ल ने कहा। तुम मुझे उन सब में और भी कुछ नया दिखाओ ना, बाकी ये सब तो पहले के हैं, ईशानी ने कपड़े साइड हटाते हुए कहा। इस शर्ट को देखिए। रणवीर ने पैकेट खोलते ही एक शर्ट की डिमांड सेल्स गर्ल से की। आपकी नज़र तो बहुत तेज़ है, बट सॉरी सर, ये केवल सिंगल पीस है और मैडम ने इसे पहले ही पसंद कर लिया है, सेल्स गर्ल मुस्कुरा दी। मैं भी मैडम की पसंद के लिए ही कपड़े ले रहा हूँ। रणवीर ने भी उसकी बात पर मुस्कुराते हुए उसके हाथ से शर्ट ले लिया। हाँ, ये तो एक पसंद कर लिया है, लेकिन दूसरा कौन सा लूँ? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ईशानी उलझन में थी। दिल की धड़कन ही बढ़ी हुई थी, और अब रणबीर के आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, जबकि वह चाहकर अपना ध्यान कपड़ों में लगाना चाहती थी। आप सर के लिए कपड़े पसंद कर रही हैं? रणवीर ने पूछा। हाँ, ईशानी ने अपनी उलझन छुपाते हुए कहा। आपने जो अपने हाथ में यह नीली शर्ट ली है ना, ये बहुत खूबसूरत है, सर पर अच्छी लगेगी। और ये शर्ट देखिए, इस पर क्या हुआ थ्रेड वर्क बहुत सुंदर लग रहा है।
रणवीर धीरे धीरे ईशानी की मदद कर रहा था और उसके पसंद किए हुए कपड़ों को देखकर ईशानी खुद इम्प्रेस हो रही थी। उसे पूरे घर के लिए कपड़े लेने थे, कुछ शादी में देने के लिए लेने थे। अच्छी खासी शॉपिंग लिस्ट उसके पास थी और रणविजय हमेशा की तरह ईशानी को मॉल में खड़ा करके गायब हो चुका था। पर रणवीर के आने के बाद उसकी सारी मुश्किल हल हो गई थी। इधर शिवी भी रणविजय को ढूंढने के लिए निकल गई थी। दोनों माँ बेटे आराम से शर्ट, जीन्स, जैकेट, ब्लेजर पसंद कर चुके थे। पता है तुम्हें तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, ईशानी ने आश्चर्य में भरते हुए कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सब लोग कहते हैं कि मैं चीज़ें अच्छी पसंद करता हूँ। रणवीर ने सर झुकाकर अपनी तारीफ वसूली थी। बिल्कुल, वरना इन दोनों बाप बेटी की पसंद तो ऐसी है कि कोई भी कूड़ा उठाकर लेते आएंगे। और तुमने तो बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन पसंद किया है, ईशानी ने खुलकर रणवीर की तारीफ करते हुए कहा। रणवीर मुस्कुरा दिया। हाँ हाँ, कर लो चुगली, जितनी मर्जी आए उतनी कर लो। अगर हमारी पसंद खराब होती ना तो? रणविजय पीछे से आते हुए बोला। तो क्या? मैं तुम्हारी कोई चुगली नहीं कर रही, बल्कि बिल्कुल सच्चाई बता रही हूं, ईशानी ने कहा। देख लो, इन्होंने कितने अच्छे अच्छे कपड़े पसंद किए हैं, और एक तुम हो, जब कोई का सामान लाने को कहो तो पता नहीं कौन सा आउट ऑफ फैशन लेकर आते हो। रणविजय की बात का जवाब देते हुए ईशानी बोली। देखो यार स्कॉलर, तुम चाहे मेरी कितनी भी बुराई कर लो या फिर चुगली कर लो, लेकिन मेरी पसंद सबसे लाजवाब है। और पसंद ऐसी है कि जिसको लाजवाब कहने से यह भी मना नहीं कर सकेंगे, और इस बात को यह साहब भी मानने के लिए तैयार होंगे। रणविजय ईशानी के बिल्कुल नज़दीक आते हुए बोला। अच्छा, उनसे तो तुम बाद में पूछना, लेकिन पहले मुझसे बताओ, ऐसा तुमने क्या पसंद किया जो कि बिल्कुल लाजवाब है? ईशानी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। किया है ना पसंद? मेरी पसंद के आगे सब फीके हैं। मैंने जो चीज़ पसंद की है ना, वैसे तो ये पसंद भी नहीं कर सकते, रणविजय शान से बोला। वाह, खुद की पसंद पर इतना भरोसा। एक शर्ट तो ढंग की पसंद करते नहीं। बड़ा आए अपनी पसंद कोई लाजवाब बताने वाले। पर वह तो बताओ कि वह है क्या? मैंने तो पहले ही बता दिया कि मेरी पसंद सुपरहिट है, और इसे सुपरहिट पसंद के कारण अब मुझे इन सब चीज़ों में कुछ पसंद नहीं आता, रणविजय ने ईशानी को कंधों से पकड़ते हुए कहा। ईशानी रणवीर की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसे लग रहा था कि कहीं रणविजय की ऐसी बात सुनकर रणवीर अपने पसंद किए हुए सामान को लेकर बुरा न मान जाए। उधर क्या देख रही हो? इस बात को वह भी इत्तेफाक ही रखेगा। क्यों बेटा, मेरी पसंद लाजवाब नहीं है? रणविजय ने सीधे सीधे ईशानी को रणवीर के सामने घुमाते हुए रणवीर से पूछा। बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है। रणवीर ने 2 उंगलियों को जोड़कर वेरी गुड का साइन बनाया। इन दोनों को एक साथ देखकर रणवीर भी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं सका था। आफ्टर ऑयल मेरे मम्मी पापा हैं बेस्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड, शिवे रणविजय के बगल में आकर खड़े होते हुए बोली। इन लोगों की परफेक्ट फैमिली को देखकर रणवीर की आंखें कुछ भर आई थीं, जिसको उसने सबकी नज़रों से छुपाते हुए पलकों पर ही रोक लिया था। पर उसके आंखों की नमी रणविजय से छुपी हुई नहीं थी। अरे यार, तुम भी यहाँ आओ ना, हम लोगों से दूर क्यों खड़े हो? रणविजय ने एक हाथ बढ़ाते हुए रणवीर को भी अपने सामने किया। रणवीर आगे आना नहीं चाहता था, लेकिन रणविजय की इस बात को वह ना भी नहीं कर सका। जस्ट ए मिनट चाचू, शिवम पीछे से चिल्लाया। सब मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। शिवम ने अपने फ़ोन के कैमरे में लगातार इस स्पेशल मोमेंट के फ़ोटो क्लिक कर लिए थे। तुम और मीठी भी यहाँ आओ, रणविजय ने सबको एक साथ बुलाया। कुछ रणविजय के फ़ोन में, कुछ ईशानी के, कुछ शिवम के, तो कुछ रणवीर के। सब ने अपने अपने फ़ोन में कई ग्रुप फ़ोटो ले लिए। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।